हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की जीवनी की और उनके द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, जो अभी नेपाल में है। उनके पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य कुल के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म नज़दीक आया तो महारानी महामाया देवी ने परंपरा के अनुसार राजा सुदोधन से अपने मायके जाने की आज्ञा मांगी। इसी बात से राजा सुदोधन सहमत हो गए और रानी कुछ सेविकाओं के साथ अपने मायके कपिलवस्तु की तरफ प्रस्थान कर देती है। बहुत दूर तक चलने के बाद रास्ते में उन्होंने लुम्बिनी नामक वन में आराम करने की सोची। जब वे सब आराम कर रही थी तभी महारानी को प्रसव पीड़ा होने लगी और उन्होंने सालगृह पेड़ के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब महारानी बेटे को लेकर अपनी राजधानी कपिलवस्तु पहुंची तो उनके जन्म को लेकर बहुत खुशियां मनाई गई। उनके नामकरण के लिए ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने तभी भविष्यवाणी की कि यह साधारण बालक नहीं है, यह बालक एक दिन सम्राट बनेगा या तो फिर एक महान संत बनेगा। ज्योतिषियों ने इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसे बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जिस दिन इनका जन्म हुआ वह दिन बैसाख पूर्णिमा का था, जिसे आज बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। बताया जाता है कि उनके जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया देवी का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ, जो शाक्य कुल की कन्या थी। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ ने अपने गुरु से वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा ग्रहण की। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ चलाने में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। बचपन से ही सिद्धार्थ का मन करुणा से भरा हुआ था। वे ना तो किसी को दुख पहुंचाते थे और न ही किसी का दुख देखा जाता था उनसे। यह बात स्पष्ट होती है जब सिद्धार्थ घुड़दौड़ कराते थे, तब घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगता था तो वे उन्हें थका हुआ समझकर वहीं रोक देते थे और जीती हुई घुड़दौड़ हार जाते थे। राजा सुदोधन ने पुत्र सिद्धार्थ के लिए सुंदर महल बनवाए, नाच गान और मनोरंजन के सारे साधन उपलब्ध कराए, ताकि सिद्धार्थ सन्यासी जीवन के लिए अपना मन न बनाए। उनकी सेवा के लिए दास व दासी लगाए गए, लेकिन ये सब चीज़ें उनके मन को गृहस्थी से नहीं बांध सकी। एक दिन जब सिद्धार्थ शहर के लिए महल से बाहर निकले, उस समय उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे, जिसने सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी के त्याग करने के लिए विवश कर दिया। ये 4 दृश्य इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी, उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। तभी उन्होंने अपने सारथी से पूछा, क्या मेरे को भी बूढ़ा होना पड़ेगा? तो सारथी ने बताया कि जिंदगी में हर आदमी को एक न एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा और यह जवानी के बाद का पड़ाव है। थोड़ी और आगे चलकर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो चारपाई पर लेटा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। तो तब पहली बार सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में कितना कष्ट है। उसके बाद कुछ दूरी और आगे जाने के बाद उन्होंने एक शव दिखाई दिया, जिसे 4 लोग कंधे पर उठाए ले जा रहे थे और उसके पीछे परिवार के लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तभी उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि क्या ऐसा सभी के साथ होता है? तो सारथी ने जवाब दिया, महाराज, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बार सिद्धार्थ को मनुष्य के जीवन में मृत्यु का ज्ञान हुआ और सिद्धार्थ को अपना सारा जीवन नीरस लगने लगा। रास्ते में थोड़ा और आगे चलकर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सब मोह माया को त्याग कर काफ़ी खुश लग रहा था, जिससे गौतम बुद्ध बहुत प्रोत्साहित हुए
और एक सन्यासी बनने का मन बना लिया। फिर गौतम बुद्ध अपने पिता सुद्धोधन, मौसी प्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के साथ साथ अपने राजपाट का त्याग कर वन की ओर चल पड़े। केवल 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास जीवन को धारण कर लिया। उन्होंने वन में कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से उनका शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने कठोर तपस्या को छोड़कर मध्यम मार्ग चुना। अंत में वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे और पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। बिहार के गया नामक जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा जाने लगा। अब सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को इधर उधर भेजना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सम्राट अशोक जैसे योद्धाओं ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते बौद्ध धर्म भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका आदि देशों में फैल गया। हिंदू धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि और ज़्यादा हासिल करने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस चाहत को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने व मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि हमारे कर्मों के रिजल्ट, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे हैं, वे इस जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये थी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। जिस समय महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली, उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने परिवार व दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।